साथ संगत, मानव जीवन में सबसे अधिक भ्रम जिस विषय को लेकर है वह है दौलत। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जीवन में सफल वही है जिसके पास अधिक धन, अधिक साधन और अधिक सुविधाएं हो। समाज ने भी सफलता का परिभाषा इन्हीं मापदंडों पर तय कर दी है। किंतु क्या वास्तव में यही सच्ची दौलत है, या फिर वह दौलत जिसे पाने के बाद भी मन अशांत, हृदय खाली और आत्मा बोझिल बनी रहती है? आज जिस विचार पर हम चिंतन कर रहे हैं वह यही कहता है, सत्य वह दौलत है जिसे पहले खर्च करो और जिंदगी भर आनंद पाओ। झूठ वह कर्ज है जिससे क्षणिक सुख पाओ पर जिंदगी भर चुकाते रहो। यह वाक्य केवल शब्दों का समूह नहीं बल्कि जीवन का संपूर्ण दर्शन है। निरंकारी मिशन हमें इसी सत्य से परिचित कराता है। दौलत की सामान्य परिभाषा और उसका भ्रम। साथ संगत जी, आज की दुनिया में दौलत का अर्थ केवल पैसा, बंगला, गाड़ी, पद और प्रतिष्ठा बन चुका है। इंसान सोचता है जब ये मिल जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा, परंतु सच्चाई यह है कि पैसा बढ़ता है तो इच्छाएं और बढ़ जाती है, सुविधाएं बढ़ती है तो अपेक्षाएं बढ़ जाती है, पद बढ़ता है तो अहंकार भी बढ़ जाता है, और इस प्रकार सुख की मंजिल हमेशा दूर ही रह जाती है। निरंकारी विचारधारा कहती है सुख बाहर की वस्तुओं में नहीं, भीतर की अवस्था में है। अब प्रश्न उठता है, सत्य को खर्च कैसे किया जाता है? सत्य कोई सिक्का नहीं जिसे जेब से निकाला जाए, सत्य कोई नोट नहीं जिसे बाजार में चलाया जाए। सत्य को खर्च करने का अर्थ है अपने अहंकार को त्यागना, अपने स्वार्थ को पीछे रखना, अपने झूठे दिखावे को छोड़ना और सत्य के अनुसार जीवन जीना। जब इंसान सत्य के मार्ग पर चलता है तो उसे कई बार नुकसान भी होता है। कभी उसे अपमान सहना पड़ता है, कभी लाभ का अवसर छोड़ना पड़ता है, कभी गलत के सामने खड़े होने की कीमत चुकानी पड़ती है। यही पहले खर्च करना है। साथ संगत, सत्य का मार्ग शुरू में कठिन लगता है क्योंकि झूठ बोलने से काम तुरंत बन जाता है, छल करने से लाभ जल्दी मिल जाता है, दिखावा करने से प्रशंसा मिल जाती है। परंतु सत्य धैर्य मांगता है, साहस मांगता है, आत्मबल मांगता है। लेकिन जो व्यक्ति यह मूल्य चुका देता है उसे जीवन भर जो मिलता है वह है आत्मिक शांति, अस्थायी आनंद, निर्भय जीवन और आत्मसम्मान। यही सच्ची दौलत है। अब आइए झूठ की बात करें। झूठ शुरू में बहुत आकर्षक होता है। थोड़ी सी बात छिपा ली, थोड़ा सा सच बदल दिया, थोड़ी सी मिलावट कर दी और तुरंत लाभ मिल गया। यही कारण है कि इंसान सोचता है इसमें क्या बुराई है। लेकिन झूठ की प्रकृति कर्ज जैसी होती है। आज थोड़ा लिया, कल और लेना पड़ा, फिर उसे छिपाने के लिए नया झूठ और फिर एक और झूठ। इस तरह झूठ का बोझ बढ़ता ही जाता है। साथ संगत, हर कर्ज पर ब्याज लगता है। झूठ का ब्याज है पकड़े जाने का डर, चेहरे पर नकली मुस्कान, मन में अपराध बोध, रातों की नींद का उड़ जाना। झूठ बोलने वाला इंसान बाहर से भले सफल दिखे लेकिन भीतर से वह हर समय डरा रहता है। निरंकारी संत कहते हैं जो सच में जीता है वह निडर होता है। झूठ से जो सुख मिलता है वह क्षणिक होता है। एक पल की वाहवाही, एक समय का लाभ, एक झूठी प्रशंसा। पर सत्य से जो आनंद मिलता है वह अस्थायी होता है। मन की शांति, आत्म की तृप्ति और परमात्मा की अनुभूति। निरंकारी मिशन हमें यही सिखाता है, सुख परिस्थितियों से नहीं स्थिति से आता है। जब इंसान निरंकार को जान लेता है तो उसके जीवन में सत्य स्वाभाविक रूप से आ जाता है, क्योंकि जहाँ निरंकार की अनुभूति है, जहाँ ईश्वर सर्वत्र दिखाई देता है, वहाँ कपट नहीं। जहाँ आत्मबोध है वहाँ अहंकार नहीं। सत्य केवल नैतिकता नहीं, सत्य ईश्वर की अनुभूति का परिणाम है। सेवा, सुमिरन और सत्संग सत्य के पूंजी है। साथ संगत, निरंकारी जीवन में सत्य को सशक्त करने के 3 नियम है। पहला, सत्संग। जहाँ सत्य की चर्चा होती है वहाँ झूठ टिक नहीं पाता। दूसरा, सुमिरन। जहाँ निरंकार का स्मरण है वहाँ मन भटकता नहीं। तीसरा, सेवा। जहाँ निस्वार्थ सेवा है वहाँ अहंकार गल जाता है। यही वह पूंजी है जो कभी घटती नहीं। सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कम बोलता है, स्पष्ट बोलता है, जिम्मेदारी लेता है और परिणामों से नहीं डरता। वह जानता है
जो होगा निरंकार की रजा से होगा। साथ संगत, कल्पना कीजिए ऐसा जीवन जहां कुछ छिपाना न हो, जहां डर कर जीना न पड़े, जहां चेहरे और मन में फर्क न हो। यही सत्य का जीवन है। अंत में यही कहेंगे, सत्य वह दौलत है जो पहले कठिन लगती है लेकिन जीवन को स्वर्ग बना देती है। झूठ वह कर्ज है जो मीठा लगता है लेकिन जीवन को बोझिल बना देता है। निरंकारी मिशन हमें यही शिक्षा देता है, पहले सत्य को अपनाओ, फिर जीवन स्वयं आनंदमय बन जाएगा। साथ संगत जी, आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें, लाभ के लिए सत्य न छोड़े, डर के कारण झूठ न अपनाए और निरंकार की छत्र छाया में सत्य, प्रेम और सेवा का जीवन जिए। निरंकार ही सत्य है और सत्य ही सबसे बड़ी दौलत। साथ संगत, मनुष्य का जीवन बाहर से जितना सरल दिखाई देता है, भीतर से उतना ही जटिल होता है। हम अक्सर बाहरी रोशनी की तलाश में भटकते रहते हैं, जबकि भीतर जो छोटा सा दीप जल रहा होता है वही हमें सच्चे प्रकाश से दूर कर देता है। यह कथा उसी सत्य को सरल रूप से समझाती है। एक व्यक्ति था जो एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसकी झोपड़ी साधनों से भरी नहीं थी, पर उसमें सादगी और शांति थी। रात के समय वह एक छोटे से मिट्टी के दिए को जलाकर शास्त्र पढ़ा करता था। उसके पास न बिजली थी न कोई और सुविधा। उसी दिए की लौ उसके अध्ययन का सहारा थी। एक दिन पूर्णिमा की रात थी। आकाश में चंद्रमा अपने पूरे तेज के साथ चमक रहा था। चारों ओर चांदनी फैली हुई थी। उस रात भी वह व्यक्ति झोपड़ी में बैठकर दिए की रोशनी में पढ़ रहा था। समय का उसे बिल्कुल ध्यान नहीं रहा। धीरे धीरे आधी रात बीत गई। जब उसकी आंखें भारी होने लगी तो उसने सोचा कि अब विश्राम करना चाहिए। उसने दिए की ओर देखा और एक फूंक मारकर उसे बुझा दिया, पर जैसे ही दिया बुझा वह व्यक्ति चौंक गया। झोपड़ी के भीतर अचानक उजाला फैल गया। उसने देखा कि झोपड़ी से होकर पूर्णिमा के चांद की किरणें कमरे में प्रवेश कर गई। वह हैरान रह गया। उसने मन ही मन सोचा, जब तक यह छोटा सा दिया जल रहा था तब तक इतना बड़ा चांद बाहर ही खड़ा रहा, और जैसे ही दिया बुझा चांद की रोशनी स्वयं भीतर आ गई। यह दृश्य उसके लिए केवल देखने की बात नहीं थी बल्कि समझने की बात थी। वह देर तक उसी जगह पर बैठा रहा और गहराई से विचार करने लगा। उसे समझ आने लगा कि यह छोटा सा दिया केवल मिट्टी और तेल से बना हुआ नहीं था, बल्कि यह जीवन का एक गहरा संकेत था। उस छोटे से दिए ने इतने बड़े चांद को बाहर ही रोक रखा था। यह कैसे संभव हुआ? यहीं से इस कथा का असली अर्थ सामने आता है। साथ संगत, यह छोटा सा दिया हमारे जीवन में अहंकार का प्रतीक है। अहंकार भी देखने में बहुत छोटा लगता है। मैं जानता हूँ, मैं सही हूँ, मैं बड़ा हूँ, मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता। ये विचार छोटे होते हैं, लेकिन जब ये जलते रहते हैं तो परमात्मा का विशाल प्रकाश हमारे जीवन में प्रवेश नहीं कर पाता। जैसे दिए की हल्की रोशनी के कारण चांद की चांदनी भीतर नहीं आ सकी, वैसे ही हमारे भीतर अहंकार की लौ जलती रहे तो ईश्वर की अनुभूति नहीं होती। हम कहते हैं कि परमात्मा दूर है, पर सच यह है कि हम स्वयं ही उसे बाहर रोक लेते हैं। अहंकार केवल धन या पद का ही नहीं होता, यह ज्ञान का भी हो सकता है, भक्ति का भी, सेवा का भी। कभी कभी तो मैं बहुत विनम्र हूँ, यह भावना भी अहंकार बन जाती है। कथा हमें यह भी सिखाती है कि केवल अहंकार ही नहीं, हमारी वाणी भी एक दिए की तरह है। हम दिन भर बिना रुके बोलते रहते हैं। शिकायत, तर्क, आलोचना और बहस। जब वाणी लगातार जलती रहती है तो मन अशांत रहता है। इसलिए कहा गया है, जब तक वाणी को विश्राम नहीं दोगे तब तक मन शांत नहीं होगा। जब मन शांत नहीं होता तब ईश्वर की उपस्थिति अनुभव नहीं हो पाती। जिस दिन हम मौन को अपनाते हैं उसी दिन भीतर का दीप शांत होने लगता है। मौन का अर्थ यह नहीं कि हम बोले ही नहीं, बल्कि इसका अर्थ है कि हम अहंकार की आवाज को शांत करें। निरंकारी विचारधारा हमें यही सिखाती है कि परमात्मा बाहर नहीं, भीतर ही है। पर भीतर तभी दिखाई देता है जब मैं का दिया बुझ जाता है। जब अहंकार हटता है तब निरंकार प्रकट होता है। आज का मनुष्य बहुत कुछ जानता है, बहुत कुछ करता है, पर फिर भी अशांत है। इसका कारण यही है कि उसने अपने जीवन में अहंकार के
कई छोटे छोटे दिए जला रखे हैं। हर दिया छोटा है पर सब मिलकर परमात्मा को बाहर ही खड़ा रखते हैं। समाधान बहुत सरल है, हमें केवल दिया बुझाना है, मैं को थोड़ा कम करना है, वाणी को थोड़ा विनम्र देना है और मन को थोड़ा शांत करना है। जिस दिन हमारे जीवन का यह छोटा सा दिया बुझेगा, उसी दिन परमात्मा की चांदनी हमारे हृदय में प्रवेश करेगी। तब जीवन में शांति, प्रेम और सच्चा प्रकाश अपने आप आ जाएगा, क्योंकि छोटा दिया बुझते ही अनंत प्रकाश दिखाई देने लगता है। तो साथ संगत, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ संगत, प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।